Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear Noorians. I am Muhtar Ahmed, your science teacher from Noor School and College Mansehra. First of all, Eid Mubarak to all of you. उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों की ईद अच्छी खुशियों भरी गुजरी होगी। चलें, ईद तो हमने जैसे तैसे गुजार ली, अब हमने वापस अपनी स्टडीज़ की तरफ आना है। तो चलें, आ जाते हैं अपनी स्टडीज़ की तरफ, अपनी तालीम की तरफ। ओके, ग्रेड 7 हम आप लोगों के सेकंड यूनिट को स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर जो दिया था वो था ब्लड वेसल्स एंड देयर फंक्शंस। आज हमने इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, लेकिन इससे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, व्हाट आर ब्लड वेसल्स। हमने लास्ट लेक्चर जितना भी था हमने वेसल्स पे बात की थी, वेसल्स की टाइप्स देखी थी, उनके फंक्शंस देखे थे। तो क्या होती हैं, व्हाट आर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, अपने माइंड में सोचें। लास्ट लेक्चर जो हमने हमारा जो आखिरी लेक्चर था उसको अपने माइंड में लाएं। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। ब्लड वेसल्स आर ट्यूब्स इन विच सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अकर्स। ब्लड वेसल्स हमारे पास ऐसी ट्यूब्स होती हैं जिनमें ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, ब्लड फ्लो कर रहा होता है। खून की जो नालियां होती हैं, खून की जो रगें होती हैं, ये एक्चुअली हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए जो लास्ट लेक्चर से मैंने उठाया है वो है, व्हाट आर आर्टरीज। हम आर्टरीज किसे कहते हैं, चलिए सोचें इसका आंसर। चलिए मैं आंसर कर देता हूँ। आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से अवे लेके जाने वाली जितनी भी हमारे पास हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होंगी उनको हम आर्टरीज का नाम देंगे। और आर्टरीज में हमारा हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर वेन्स। वेन्स क्या होती हैं, ठीक सोचा आपने। चलिए इसके आंसर पे आ जाते हैं, कंफर्म करवा देता हूँ आपको आंसर। वेन्स आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। ऐसी ब्लड वेसल्स जो हार्ट की तरफ, दिल की तरफ खून को ला रही होती हैं पूरी बॉडी से, ऐसी वेसल्स को वेन्स कहा जाता है। ओके, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर कैपिलरीज। कैपिलरीज हम किसे कहते हैं। यस, ओके, देख लेते हैं। आर्टरीज डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म नैरो एंड थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स। आर्टरीज क्या होंगी, यही आर्टरीज, ये बार बार डिवाइड होती हैं और रीडिवाइड होने के बाद क्या होते हैं, ये थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स में तब्दील हो जाती हैं, बारीक और ऐसी ब्लड वेसल्स जिनकी दीवारें पतली होंगी। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम विच द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स टेक प्लेस। अब इनकी थिन वॉल होने की वजह से, दीवारें पतली होने की वजह से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा होता है, गैसेस की एक्सचेंज हो रही होती है, फूड की एक्सचेंज हो रही होती है, वो इन्हीं थिन वाल ब्लड वेसल से हो रही होती है। अब ऐसी ब्लड वेसल्स को जिनकी वाल थिन हो, नैरो हो और आर्टरीज के डिवाइड होने से बने, ऐसी हम ब्लड वेसल्स को कैपिलरीज का नाम दे देंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कम टूवर्ड्स और टुडेज टॉपिक। आज हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहला है फंक्शंस ऑफ हार्ट, कि हार्ट का फंक्शन क्या है और हार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म कैसे कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरा टॉपिक है वो है वर्किंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम लोग अपनी मेन एक्टिविटी की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट। द फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू पंप द ब्लड अराउंड द होल बॉडी। हार्ट का मेजर फंक्शन क्या है, इसका मेजर फंक्शन ये है कि ये क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा, ब्लड को धक्का देगा, धकेलेगा, पुश करता रहेगा पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, मेजर फंक्शन हार्ट का क्या है, द फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू पंप द ब्लड अराउंड द होल बॉडी। पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाना, पंप करना, ये हार्ट का फंक्शन है। अब ये होता कैसे है, द मस्कुलर वॉल्स ऑफ हार्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट चैम्बर्स। हार्ट में हमने कहा था, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स। अब ये जो चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं। और एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स इसलिए हो रहे होते हैं कि हार्ट की जो वाल्व्स हैं वो मस्कुलर हैं, वो मसल से बनी हुई हैं, वो कार्डियक मसल से बनी हुई हैं, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर चैम्बर्स का साइज इंक्रीज करती हैं और फिर उनका साइज डिक्रीज भी करती है, जिससे क्या होता है,
वो ब्लड को पंप कर सके, प्रेशर एक्सर्ट कर सके। ओके, नाउ हम देखते हैं कि हार्ट अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा होता है। हाउ हार्ट परफॉर्म इट्स फंक्शन, कि हार्ट अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा होता है। ये जो ब्लड की सर्कुलेशन हो रही होती है, ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, वो कैसे हो रही होती है। पहले कौन से हार्ट के चैम्बर में ब्लड आता है, फिर लंग्स की तरफ कहाँ से जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इसको कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किए हुए, पॉइंट्स की शक्ल में हम इसको समझेंगे। सबसे पहले राइट एट्रियम। राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम होल बॉडी। हमारी जितनी भी बॉडी में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी, ये आएगा राइट एट्रियम में। हमने हार्ट के 4 चैम्बर स्टडी किए थे। हमने कहा था राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, उसके बाद हमने लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को स्टडी किया था। अच्छा, आप उसको अपने माइंड में लाएं, उस लेक्चर को, उसके साथ साथ ये चीज़ें लिंक कर रही हैं। दिस हैपन व्हेन हार्ट रिलैक्सेस एंड स्पेस इज क्रिएटेड इन द एट्रियम। ये तब होता है, क्या तब होता है कि पूरी बॉडी से एट्रियम में ब्लड का आना। पूरी बॉडी से ब्लड क्या होगा, राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम में आने के बाद, और ये राइट एट्रियम में तब ही आएगा जब राइट एट्रियम की जो वाल्स होंगी वो रिलैक्स होंगी, ठीक है, रिलैक्स होंगी, स्पेस बनेगी और ब्लड बॉडी से आ जाएगा राइट एट्रियम में। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम द राइट एट्रियम द ब्लड पुशेस इनटू राइट वेंट्रिकल थ्रू ए वाल्व। अब नेक्स्ट क्या होगा, तो अब क्या होगा कि फ्रॉम राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में पहले ब्लड आया, अब राइट एट्रियम से ये चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। कैसे चला जाएगा, राइट एट्रियम दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, पहले रिलैक्स था, ब्लड इसमें आया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से एक वाल्व से, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान वाल्व मौजूद था, इस वाल्व से क्या होगा, ब्लड फ्लो करके राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है। पहले राइट एट्रियम में आया, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया। अब नेक्स्ट क्या होगा, देन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इज पुश्ड इनटू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज। अब राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद वहां से ब्लड क्या होगा, लंग्स की तरफ जाएगा, ठीक है। राइट एट्रियम में आने के बाद वहां से ब्लड क्या होगा, लंग्स की तरफ जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए से। हमने कहा था आर्टरीज ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट से अवे लेके जा रही होती हैं, और हमने ये बात भी की थी कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के केस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है जो हार्ट से लंग्स की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक। राइट वेंट्रिकल से हार्ट ब्लड चला गया पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए लंग्स की तरफ, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, जब हमने लंग्स को स्टडी किया था फर्स्ट चैप्टर में, तो हमने कहा था कि लंग्स हमारे पास रिस्पिरेटरी सिस्टम का एक ऑर्गन है जो क्या, और जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से आ रही होती है, फिर वो ब्लड में शामिल हो रही होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से आ रही होती है, ब्लड में से आ रही होती है, वो लंग्स में आती है और फिर वो बॉडी से बाहर चली जाती है। अब जैसे ही ब्लड लंग्स की तरफ पहुंचा है तो लंग्स ने ब्लड में ऑक्सीजन शामिल की, क्या हुआ, ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिली। अब ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या होगा, आफ्टर ऑक्सीजनेशन द ब्लड कम्स बैक फ्रॉम द लंग्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू द पल्मोनरी वेन। अब ऑक्सीजन लेने के लिए ब्लड गया था लंग्स की तरफ, अब लंग्स से अगेन क्या होगा, ब्लड वापस आएगा हार्ट की तरफ। अब हार्ट के कौन से चैम्बर में आएगा, ये लेफ्ट एट्रियम में आएगा, ठीक है, वेंट्रिकल में ये नहीं आएगा, ये लेफ्ट एट्रियम अपर पोर्शन में आएगा। और कैसे आएगा, पल्मोनरी वेन के जरिए से ये आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम द एट्रियम, एक्चुअली ये बात हो रही है लेफ्ट एट्रियम की। अच्छा, फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम द ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट एट्रियम से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ब्लड अब ऑक्सीजन इसमें मिल चुकी है, ऑक्सीजनेशन हो चुकी है, अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड है और ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। नेक्स्ट, द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इज पुश्ड विद फुल फोर्स इनटू एओर्टा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल था हमारे पास, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी के अंदर ये ब्लड जो होगा वो ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा। कैसे कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया था, अब लेफ्ट वेंट्रिकल या हार्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा। सिकुड़ने की वजह से जो साइज होता है इन चैम्बर्स का ये कम होगा और एक फोर्स, एक प्रेशर जनरेट होगा जिसकी मदद से ब्लड क्या होगा, ब्लड
पुश होगा टुवर्ड्स एओर्टा। और एओर्टा क्या है? एओर्टा हमारे पास लार्जेस्ट आर्टरी है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में सबसे जो लार्जेस्ट, सबसे जो बड़ी आर्टरी होती है उसको एओर्टा का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट, एओर्टा देन सेंड्स द ब्लड टू होल बॉडी। अब एओर्टा क्या करता है? एओर्टा आगे मजीद डिवाइड हुआ होता है आर्टरीज के अंदर, जिसकी मदद से ये पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवा रहा होता है। इसके एक रफ सा फ्लो चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले बॉडी से क्या होता है? ब्लड आ रहा होता है। ब्लड फ्रॉम बॉडी कहाँ पे आ रहा होता है? राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम से ये चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स की तरफ चला जाएगा। अब लंग्स से क्या होगा? वापस आएगा हार्ट की तरफ वाया पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के जरिए से ये वापस आएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा और फिर कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में चला जाएगा और एओर्टा से ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जो पहला टॉपिक था वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम दूसरा टॉपिक है वर्किंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको भी हम देख लेते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, कैसे काम कर रहा होता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट्स एंड कलेक्ट डिफरेंट सब्सटेंसेस इन द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम वही सिस्टम है जिसको हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन का नाम दिया था, या हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम दिया था, कि बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है वो ब्लड के जरिए से हो रही होती है, इसीलिए हमने इसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम दिया था, ठीक है। ये वही उसी सिस्टम की बात हो रही है। और इसका फंक्शन क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का? कि ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है डिफरेंट सब्सटेंसेस को, चाहे वो फूड है, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स या कोई वेस्ट हैं, उनको ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, बॉडी में ला रहा होता है और बॉडी से फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरफ लेके जा रहा होता है। हम देख लेते हैं कि सबसे पहले फूड की ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है फूड को कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर इट इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स बाय मीन्स ऑफ ब्लड। सबसे पहले हम फूड की बात कर लेते हैं कि फूड क्या है। फूड एब्जॉर्ब हो रही होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो कि पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक्चुअली ये हिस्सा है डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब यहां से क्या होती है? एब्जॉर्प्शन हो रही होती है फूड की, और वो एब्जॉर्ब कहां पे? ब्लड में एब्जॉर्ब हो रही होती है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हमने विलाय का नाम दिया था, और उनमें ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड आ जाएगी ब्लड में, और उसके बाद ये क्या होगी? ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये उसके बाद ब्लड क्योंकि पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है, इसीलिए ये फूड जो होगी ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन एक्चुअली एक रिस्पिरेटरी गैस है जो क्या होती है, जिसको हम इनहेलेशन के प्रोसेस में बॉडी में लेके जाते हैं, और ऑक्सीजन जाकर फूड के साथ मिलती है और सेल्स में हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है। अब देखते हैं इसकी ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड फ्रॉम लंग्स। ब्लड में कहां पे शामिल होगी? लंग्स से, क्योंकि हमने लंग्स में जब एल्वियोलाई की बात की थी, हमने कहा था एल्वियोलाई के ऊपर ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं जिनसे एक्सचेंज हो रही होती है। ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में शामिल हो चुकी है एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, और ये बॉडी के तमाम पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, अब ट्रांसपोर्ट होगी। क्यों? क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन को लेकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है, और ऑक्सीजन बॉडी के हर एक सेल की जरूरत होती है। जैसे ही सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है वो क्या करते हैं, उनके पास जो फूड मॉलिक्यूल होते हैं, जो ग्लूकोज होते हैं, वो टूट जाता है और एनर्जी मिल रही होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेस्ट मटेरियल्स की। The waste products are formed in the tissue that are transported to excretory organs. अब वेस्ट मटेरियल हैं क्या? जितने भी हमारी बॉडी के अंदर, चाहे वो फूड या ऑक्सीजन मिल रहे हैं तो उससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ये वेस्ट मटेरियल है हमारे पास। यूरिया बन रहा होता है बॉडी के अंदर, ये वेस्ट मटेरियल होता है। अब इस तरह के जितने भी वेस्ट मटेरियल जिनकी बॉडी में कोई जरूरत नहीं होती, ये बॉडी को नहीं चाहिए, बल्कि ये टॉक्सिक होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं, बॉडी इनको रिलीज करना चाहती है, ठीक है, उनको वेस्ट मटेरियल कहा जाता है। अब वेस्ट मटेरियल्स एक्चुअली बनते हैं सेल्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर, और फिर ये ब्लड में शामिल होकर ट्रांसपोर्ट होकर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की तरफ चले जाते हैं, किडनीज की तरफ चले जाते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में किडनीज जो है वो ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ओके।
जैसे ही किडनी में जाएगा तो उन वेस्ट मटेरियल्स को ब्लड से किडनी फिल्टर कर देगी और उनको यूरिन की फॉर्म में बॉडी से इलिमिनेट करवा देगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है CO2। ओके, इसमें एक कार्बन होते हैं और 2 ऑक्सीजन होते हैं। CO2 इज ट्रांसपोर्टेड टूवर्ड्स द लंग्स एंड रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय एक्सहेलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड अब बनती कहाँ पे है? यस, ये जब ऑक्सीजन फूड के साथ मिलती है, रिएक्शन करती है, तो इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी बनती है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड अगेन ब्लड के जरिए क्या होगी? लंग्स तक आएगी। लंग्स से फिर क्या होगी? एक्सहेलेशन के जरिए से बॉडी से रिलीज हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हार्मोन्स एंड अदर वेस्ट। हार्मोन क्या है? हार्मोन हमारी बॉडी में कोई भी स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिनको जो मिलते हैं और वो ग्लैंड्स बनाते हैं। खास सेल्स मिलेंगे, ग्लैंड बनेगा और फिर वो ग्लैंड कुछ केमिकल सिक्रीट करेगा, कुछ केमिकल्स बनाएगा, उनको ब्लड में शामिल करेगा। ऐसे केमिकल्स को हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, चलें। These are absorbed from different parts of body and are then transported through the blood to different parts of body where they are used or stored. अब होता ऐसा है कि हार्मोन्स जो हैं, ये कोई भी वेस्ट, इसके अलावा जो वेस्ट हैं वो क्या होते हैं? बनते किसी और पार्ट्स में है बॉडी के, और फिर वहां से ये ब्लड में शामिल होंगे। ब्लड में शामिल होने के बाद ये क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगी। इनकी ट्रांसपोर्ट किधर होगी? बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में होगी, क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। अब जैसे जैसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है इन हार्मोन्स को और इन वेस्ट मटेरियल्स को लेके, जैसे ही इनकी टारगेट साइट आएगी तो ये क्या होंगे? हार्मोन्स वहां से चले जाएंगे। जैसे वहां पे हार्मोन हमारी बॉडी में किसी रीजन पे चाहिए तो ये ब्लड में शामिल होगा, और ब्लड में शामिल होने के बाद उस साइड पे पहुंचेगा, और जैसे ही साइड पे पहुंचेगा तो वहां पे ये हार्मोन यूज हो जाएगा। ठीक है, या इसके अलावा कोई और चीज तो वो वहां पे स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें इसको सम अप कर लेते हैं। इन टुडेज लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड the working of heart and the working of circulatory system. So first point of sum up is right atrium receive blood from the body. और हमारी बॉडी, हमारे हार्ट का जो राइट एट्रियम होता है ये पूरी बॉडी से ब्लड को रिसीव कर रहा होता है, और उसके बाद ब्लड राइट एट्रियम से चला जाता है राइट वेंट्रिकल की तरफ। देन राइट वेंट्रिकल से क्या होगा? चला जाएगा ये लंग्स की तरफ। लंग्स में वहां पे ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट लेफ्ट एट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम लंग्स। अब ऑक्सीजन मिलने के बाद लंग्स से जो ब्लड आएगा वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ओके, नेक्स्ट लेफ्ट वेंट्रिकल पुशेस द ब्लड टू एओर्टा। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से अगेन ये एओर्टा की तरफ चला जाएगा, जो हमारे पास लार्जेस्ट आर्टरी है। नेक्स्ट फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ बॉडी। फूड ब्लड में कहां से शामिल होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। ओके, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो रही होती है, वहां से ब्लड में शामिल होगी फूड, और ब्लड फिर उसको लेकर बॉडी के तमाम सेल्स की तरफ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम लंग्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू होल बॉडी थ्रू ब्लड। ऑक्सीजन गैस का भी ऐसा ही होता है कि लंग्स से ऑक्सीजन क्या होती है? ब्लड में शामिल होती है, और ब्लड में शामिल होने के बाद बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, उनको ऑक्सीजन ब्लड के जरिए से ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, मिल रही होती है। नेक्स्ट पॉइंट, वेस्ट मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सेल्स टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स थ्रू ब्लड। जो वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं, चाहे वो डाइजेशन में है, चाहे वो मेटाबॉलिज्म में है, जिस प्रोसेस में भी, चाहे वो रिस्पायरेशन में है, वो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक जाएंगे। जैसे हमने कहा था लंग्स हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आती है तो लंग्स उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। इसी तरह ब्लड में कुछ और जैसे यूरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं, तो किडनीज उनको फिल्टर करके यूरिन की फॉर्म में बॉडी से इलिमिनेट करवा देती है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने पहले फंक्शंस ऑफ हार्ट को देखा और उसके बाद हमने वर्किंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखा। इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं से आपको किसी पॉइंट की समझ ना आए, किसी कॉन्सेप्ट की समझ ना आए, तो आप
कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और मेरे पर्सनल नंबर पे भी आप मुझसे वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपका आज का होमवर्क है वो ये है, एक्सप्लेन हाउ द हार्ट परफॉर्म इट्स फंक्शन, कि हार्ट अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा होता है। आल्सो ड्रा ए फ्लो चार्ट, और उसका आपने एक फ्लो चार्ट भी बनाना है। पहले पूरी बॉडी से कहाँ पे राइट एट्रियम में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, वहाँ से लंग्स की तरफ, लंग्स से फिर अगेन लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, और उससे फिर एओर्टा के जरिए। ये पूरा प्रोसेस आपने एक्सप्लेन करना है और इसके साथ में फ्लो चार्ट भी ड्रा करना है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।